सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ एन कामाकोडी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कामाकोडी सर, हमेशा की तरह जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपके हमने रिजल्ट्स के बाद बात भी नहीं कर पाए थे, तो उस पर बाद में आता हूं कामाकोडी सर। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग था जो 15 अगस्त में रेड फोर्ट से पीएम मोदी की स्पीच और उसमें जो बड़े रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी 2.0 कंज्यूमर्स के लिए, और कह रहे हैं एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छी खबर आ सकती है। एमएसएमईज के लिए अच्छी खबर मतलब बेसिकली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, मेरे ख्याल से वो वर्किंग कैपिटल फ्री अप करना, एक्सपोर्ट्स को तूल देना, ये सब प्रायोरिटी होगी गवर्नमेंट की। लेकिन एमएसएमईज के हालात हैं कैसे कामाकोडी सर? 25% टैरिफ यूएस ने लगा दिया, शायद 50% के थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। कितना एक्सपोजर है, कितनी आपने अपने क्लाइंट्स के साथ चैनल, आपसे इसलिए हमेशा पूछता हूं क्योंकि आपका एक्सपोजर, आपकी लेंडिंग का 40% प्लस तो एमएसएमईज ही है, तो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं इस एनवायरमेंट को, इस इंडस्ट्री को। क्या एमएसएमईज के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं इस समय? हालात हैं कैसे? साहब, the exposure where वो कस्टमर्स एक्सपोर्ट कर रहा है, वो एक्सपोर्ट क्रेडिट हमारा टोटल एक्सपोजर में 3% के ऊपर नहीं है। बट दी सेक्टर किधर किधर अभी प्रॉब्लम हो सकता है और किधर किधर प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है, आप देखता है तो दी टेक्सटाइल ये एक इंडस्ट्री वेर बहुत सारा, पर्टिकुलरली वो एक्सपोर्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेशंस है अभी। बट आप देखा है तो लाइक वो दी कोविड के बाद थी वो, पर्टिकुलरली वो तमिलनाडु से वो एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वो सिग्निफिकेंट पोर्शंस है, उसमें अच्छी तरफ होगा करके एक्सपेक्टेशंस पहले ही से था। थोड़ा लाइक से हालत उतने अच्छा नहीं था। वो अभी वो एक्सपेक्टेशंस ट्रम्प आने के बाद सब लोग ऐसा कर रहा था लाइक से तुरंत इम्प्रूवमेंट आएगा करके, बट अभी ये चीज बहुत स्पष्ट है, वो ठीक होने का जल्दी नहीं हो सकता है, वो ज्यादा देर लगेगा करके। बट एक चीज अब ध्यान में रखना है, वो ये प्रॉब्लम वो कोविड के बाद, वो एक्सपोर्ट मार्केट वगैरह बंद होने के बाद, वो लाइक से सब टेक्सटाइल यूनिट्स जो जो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो उनका प्रोडक्ट बैलेंसिंग बराबर करके लाइक से इंक्रीमेंटल एक्सपोजर वो डोमेस्टिक में लेकर उनका लाइक से हालत ऐसा ही है, लाइक से वो लाइक से मरने वाला नहीं है, बट वो बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ आने का ज्यादा टाइम लगेगा करके अभी एक्सपेक्टेशंस है। सो द इमीडिएट प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग लाइक दैट एक्सपेक्टेड ऑन द एसेट क्वालिटी। आसान शब्दों में कामाकोडी सर, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट थोड़े से ठंडे पड़ होंगे, ऐसा रीड करूं, है ना? दी प्रोस्पेक्ट्स, या प्रोस्पेक्ट्स लाइक से वो यूएस मार्केट कब एक्सेस होगा, पर्टिकुलरली वो बांग्लादेश का प्रॉब्लम के बाद सब लोग एक्सपेक्ट कर रहा था तो जल्दी ना जल्दी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इधर से पर्टिकुलरली यूएस मार्केट को ज्यादा होगा करके एक्सपेक्टेशंस था। वो एक्सपेक्टेशन अभी होने वाला नहीं है, वो शॉर्ट टर्म में इज दी फाइनल लाइक से डिसीजन नाउ। So the improvement and all like say are not going to happen quickly, वो ज्यादा देर लगेगा, but all even in MSMEs and textile sector जो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो उनका लाइक से the products बैलेंस कर उनका लाइक से डी रिस्क कर वो ठीक है, मगर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन और एक्सपोर्ट टू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन अभी कम है। आगे बढ़ूं, एक चीज हर क्वार्टर अपन बात करते हैं, और कामाकोडी सर आजकल आप और लीनर और हेल्दियर दिखने शुरू होते चले जा रहे हो। पिछले इंटरेक्शन से इस इंटरेक्शन के बीच में भी और पतले हो गए आप। ये क्या डाइट और एक्सरसाइजेस का कमाल है क्या? क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है। मैं कह रहा था हर क्वार्टर में जब अपनी इंटरेक्शन होता है, आप और लीनर और हेल्दियर दिखने लगे हो आजकल। मैं पूछ रहा था आज के लिए क्या बहुत एग्रेसिव डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो आप? क्या ये कमाल कैसे हो रहा है?
नहीं, like say the issue ऐसा है, like say incremental credit cost for नहीं नहीं नहीं, अरे कामाकोटी सर कहाँ जा रहे हो आप? मैं आपके लिए कह रहा हूं, आप आजकल हर इंटरेक्शन में और पतले दिखने लगे हो और हेल्दियर दिखने लगे हो। क्या आप बहुत एक्सरसाइज और डाइट कर रहे हो क्या? तो थोड़ा बीच में like say कुछ दिन का तबीयत खराब था, उससे वजह से 5-6 किलोग्राम कम हुआ। वो भी अभी ज्यादा फिट दिख रहा है। अभी तबीयत कैसी है? अब ठीक? सब ठीक है। डन सर। अच्छा कामाकोटी सर, एक तरफ एमएसएमई की दिक्कतें, दूसरा एक अच्छी खबर आई थी थर्सडे को, जब ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स बाद, 18 इयर्स बाद एसएनपी ने इंडिया को अपग्रेड करा। अब इंडिया को अपग्रेड करना मतलब इवेंचुअली हो सकता है बाहर का पैसा और हमारे पास आ रहा हो, यील्ड कूल ऑफ हो रही हो, इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। मुझे आप ये समझाओ, एसएनपी का अपग्रेड इंडिया का बैंक्स के लिए, सिटी यूनियन बैंक के लिए कैसे पॉजिटिव है? आप भी एक्चुअली आप देखा है तो लाइक से ये चीज सेंटिमेंटली बहुत सारा लाइक से कंफर्ट दे रहा है। ये इवन जब वो रेटिंग को बहुत लाइक से व्हेन दे डाउनग्रेडेड अर्लियर आल्सो, लाइक से दे ओनली द एफआईआई का आने जाने का इश्यूज था, मगर लाइक से इंटरनल सेंटिमेंट्स में कुछ भी फर्क नहीं था। ये भी लाइक से इट्स लॉन्ग टर्म में अच्छा है। थोड़ा बहुत लाइक से फॉर एग्जांपल इवन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ यूएस रेट कट अभी तक आने का चालू नहीं हुआ है। लाइक से वो होने के बाद ही वो एक्स्ट्रा मूवमेंट ऑफ द कैपिटल इधर उधर होगा। बट ऑन सेंटिमेंट साइड ये बहुत ठीक है। it's a good thing that like say it's a long overdue. वो like say the growth rate like say like we were climbing and the data are also showing that India का growth rate bigger economy में एकदम बढ़िया था करके बहुत दिन होने के बाद ही like say the external rating agencies अभी तक दिया है। वो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी थोड़ा आप ज्यादा है, बट आई मीन इट इज स्पोकन टू मच। बट द मार्केट पहले से ही उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट डिटरमिन्स द रेट्स एंड ऑल मोर एफिशिएंटली देन एक्चुअली द रेटिंग एजेंसीज व्हेन यू सी देम। अच्छा, अब रिजल्ट्स, एनआईएम का ट्रेंड भेजा था डायरेक्टर साहब मैंने, वो दिखाइएगा स्क्रीन पे। कामाकोटी सर, ओवर इयर्स वो धीरे धीरे के एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। Q1 में 3.54% पे आके एनआईएम्स खड़े हुए हैं। खैर आरबीआई ने रेट्स कट किए थे, उसका इंपैक्ट होगा। क्या एक आध क्वार्टर का अभी भी एनआईएम्स में पेन बचा है क्या? सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में अभी भी रीएडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे, एनआईएम्स यहां से और Q2 में कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे क्या? वो जब डिक्रीजिंग रिटर्न रेट साइकिल चालू होता है उस समय असेट्स का रिप्राइसिंग जल्दी होता है एंड वो लायबिलिटीज रीसेट होने का थोड़ा देर लगता है। सो हम बहुत बार इवन मार्केट को भी बोला है लाइक द ईयर एज अ होल वो इवन स्टेबल रहेगा, बट बीच में 1 क्वार्टर और सो थोड़ा लाइक से कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि repricing of the liabilities के लिए एक तो quarters extra लेता है, because like say the term deposits take a longer time to like say adjust. So ये साल का like say year as a whole the net interest margin stable रहेगा। वो बीच में ये क्वार्टर के लिए मे बी like say few basis point इधर उधर होगा करके हमारा एक्सपेक्टेशन सब चालू किया शेयर किया था, वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही अब अभी भी चल रहा है। FY25 डिसेंट परफॉर्मेंस था, टोटल बिजनेस हो, डिपॉजिट्स हो, एडवांसेस हो, सब में 14% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ सिटी यूनियन बैंक ने डिलीवर करी। पर एनालिस्ट को सिटी यूनियन बैंक पसंद इसीलिए आता है कामाकोटी सर, क्योंकि अपना रिटर्न ऑन एसेट जो है बड़े हेल्दी है। इवन Q1 में आते आते 1.55% पे आरओए खड़ा हुआ है। बाकी सब छोड़ के आरओए पे क्या आउटलुक है, क्या ट्रेजेक्टरी नजर आती है? FY26 के एंड में ये आरओए कहां खड़ा हुआ नजर आएगा? आप लोग क्या बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन लेके चल रहे हो? आप सही बोला है। इवन आप
कोविड का प्रीवियस ईयर्स देखा है तो भी वो 1.5 के ऊपर ही हमारा आरओए बहुत स्टेबल था। वो कोविड ईयर में वो एक में क्लोज करना पड़ा, उसके बाद स्लोली राइज कर कर वो 1.5 के प्लस आ गया 2024 से चालू कर। So for 23 also it was above 1.5 and this year also हमारा expectation वो 1.5 के ऊपर ही रहेगा करके हमारा उम्मीद है, उसके ऊपर ही हम काम करके चल रहा है। कामाकोटी सर, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अगले क्वार्टर में फिर आपसे मुलाकात होगी।